अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम हियर टू हेल्प यू। कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों का रिज़ल्ट देखा तो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के बहुत सारे स्टूडेंट्स, स्पेशली आईकॉम और एफए के स्टूडेंट जो थे वो इंग्लिश में जो आपका कोड है 386 उसमें मेजॉरिटी बच्चे जो हैं वो फ़ेल हो चुके थे। तो मुझे पता है क्योंकि आप लोगों ने मेहनत की भी होगी, लेकिन क्योंकि आप लोग घर बैठ के पढ़ते हैं तो आप लोगों को इतना आइडिया नहीं है, या आप लोग जिनसे ट्यूशन्स अगर पढ़ते हैं तो उनको इतना आइडिया नहीं है कि आपकी सही तरीके से गाइडलाइन दी जा सके। तो मैंने सोचा कि आपके लिए वीडियो बनाई जाए। तो इसमें मैं आपको वर्ड बाय वर्ड, आपकी बुक ये मेरे सामने है, इसमें मैं आपको वर्ड बाय वर्ड आपको समझाऊंगी। मैं कोई कट नहीं करूँगी, कोई शॉर्ट नहीं करूँगी। आपको अगर जिस बच्चे को पूरी समझनी है वो पूरी इसको समझ के अपना सप्ली दे सकता है। ये जो नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं जो इसमें इनरोल होंगे उनके लिए हेल्पफुल होगी। तो आपका कोड जो है 386 कंपल्सरी इंग्लिश, इसका आज हम फर्स्ट चैप्टर करेंगे। ये जो वीडियो है ये आपका इंट्रोडक्शन है। तो मैं इसकी वर्ड बाय वर्ड आपको समझाऊंगी ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे इसमें। सबसे पहले ये जो आपका फर्स्ट चैप्टर है ये इंट्रो है और ये दो पार्ट्स पर मुश्तमिल है। ऑल्दो कि मैं इंग्लिश की स्टूडेंट हूँ, मैं बीएस इंग्लिश कर रही हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगी कि उर्दू में बताऊँ, क्योंकि आप जो हैं वो इंटर लेवल के स्टूडेंट्स हैं, आपको इंग्लिश उस लेवल की नहीं आती। इसलिए मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगी कि उर्दू में समझाऊँ ताकि वो बच्चे जो घर बैठ के पढ़ें उनके लिए आसानी हो। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रो में बता दूं कि ये जो फर्स्ट चैप्टर है आपका कंपलसरी इंग्लिश का, ये दो पार्ट्स पर मुश्तमिल है। एक कंपलसरी इंग्लिश का तारुफ कि ये किस बारे में है और ये आपको क्यों पढ़ाई जा रही है ये बुक, और दूसरा कि आपकी स्टडी मुताले में टाइम टेबल की अहमियत। ये दो पार्ट्स पे ये पूरे आपका चैप्टर रिलाई करते हैं। ये जो आपकी बुक है ये इसके अंदर 9 चैप्टर हैं। ये आपने कंटेंट में देखा होगा कि इसके 9 पार्ट्स हैं और हर जो पार्ट है वो 3 सेक्शन ए, बी और सी में इसको डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम आपका फर्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। इसकी मैं आपको लाइन बाय लाइन इसको आपको उर्दू में समझाऊंगी। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, इफ़ेक्टिव लर्निंग क्या होती है। सबसे पहले जो अल्लामा इकबाल वाले हैं वो आपको इस चीज़ की बता रहे हैं कि हम आपको ये बुक क्यों पढ़ा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपने कभी स्टडी स्किल, आपकी बुक जो है बेसिकली इसका नाम कंपलसरी इंग्लिश तो है, लेकिन ये स्टडी स्किल के बारे में। स्टडी स्किल क्या होती है कि पढ़ाई करने की किस तरीके से आप महारत से अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं, इसको कहते हैं स्टडी स्किल। तो वो आपसे सबसे पहले आपको इस बारे में इंट्रो देते हैं। वो कहते हैं कि आपने कभी स्टडी स्किल का नाम सुना है? यकीनन नहीं सुना होगा, क्योंकि आज से पहले ये टर्म हमने कभी नहीं सुनी। हमने जो इंग्लिश आज से पहले 10th तक पढ़ी है वो वही है जिसमें पोएम्स और स्टोरीज़ एसेस दिए गए हैं। लेकिन ये चैप्टर जो आपकी बुक है ये बिल्कुल मुख्तलिफ है और इसके चैप्टर्स भी बाकी चीज़ों से मुख्तलिफ हैं। ठीक है, तो इसके अंदर वो बताते हैं कि इस बुक का फंक्शन क्या है। आपकी जो कंपलसरी इंग्लिश है उसके 9 चैप्टर्स हैं और हर 3 में डिवाइड किया गया है, जिसके सेक्शन ए, बी एंड सी हैं। ये जो है बुक, ये आपको डेली लाइफ के अंदर इंग्लिश कैसे इस्तेमाल करनी है उसके बारे में बताती है। ये आपको इस काबिल बनाएगी कि आप डिफरेंट डेली लाइफ के अंदर किस तरीके से ग्रामर को यूज़ करेंगे, अपनी बोल चाल को ठीक करेंगे, उस बारे में आपको हेल्प करेगी। तो आपका पहला जो सेक्शन है वो फंक्शन है, जिसके अंदर आपको ग्रीटिंग एंड इंट्रोडक्शन सिखाया जाएगा। ग्रीटिंग मतलब किसी को मिलना और फिर अपने आप को मुतारिफ़ करना, ये सामने वाले के बारे में जानना। दूसरा सेक्शन जो है वो रीडिंग का है कि आप किस तरीके से अच्छे से किताब को पढ़ सकते हैं इफ़ेक्टिवली, सही तरीके से। और तीसरा है राइटिंग कि आप अगर ज़िंदगी में आप कोई फॉर्म या कोई क्वेश्चनरीज़ होते हैं जो साइकोलॉजिकल रिसर्च या इस बारे में फॉर्म्स जो होते हैं जो सोशल रिसर्च के बारे में, उनको क्वेश्चनरीज़ कहते हैं, वो आप फुलफिल करने के काबिल हो सकें। तो इस चैप्टर में बहुत सारी हेडिंग एंड एक्सप्लेनेशंस दी गई हैं जिसके ज़रिए से आपको इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स का पता चल जाएगा। तो इसके बारे में ये है कि आप इसके तरीके, जब ये बुक आप पढ़ लेंगे तो आपको कोई डायलॉग या कोई भी चीज़ आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप उसको सिर्फ समझेंगे और ख़ुद से करने की कोशिश करेंगे।
अच्छा, इसको शॉर्ट करें तो ये कि आप जब इस बुक को पढ़ लेंगे तो आपको क्या फ़ायदा होगा। आपकी इंग्लिश के ऊपर जो ग्रिप है वो अच्छी हो जाएगी, आप किसी भी सिचुएशन में इंग्लिश को अच्छे से पढ़ पाएंगे और आप किसी भी क्वेश्चन का इंग्लिश में जवाब दे सकेंगे और आप किसी भी इंग्लिश टेक्स्ट को यानी कि जो लिखा होगा आप उसको अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे, उसको रीराइट कर पाएंगे। इसके बाद हम बुक जो पहले मैंने आपको इंट्रो में बताया वो था कि ये आपको कोर्स 386 क्यों पढ़ाया जा रहा है। अब इसके स्पेसिफिकली कि आपको इसके अंदर स्टडी स्किल पढ़ाया जाएगा और वो बता रहे हैं अब इस इंट्रोडक्शन में कि स्टडी स्किल क्यों पढ़ाया जाएगा आपको। इसलिए आपको पढ़ाया जाएगा कि आप अपनी पढ़ाई को सही तरीके से कर लें। एक पढ़ाई के अंदर क्या चीज़ें होती हैं, आप इफ़ेक्टिवली किस तरह पढ़ सकते हैं। आपका एक शेड्यूल हो, आपने टाइम टेबल बनाया हो, आप उसके हिसाब से अपनी बुक्स को अच्छे तरीके से पढ़ लें, इसको स्टडी स्किल कहते हैं। तो ये स्टडी स्किल जो होगा ये आपको इस काबिल बनाएगा कि आप अपनी स्टडी को किस तरीके से अच्छे से कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका मेन जो है वो शुरू हो रही है स्टडीज़। तो मैं अब यहाँ आपको लाइन बाय लाइन यहाँ से समझाना शुरू करूँगी। As we have stated earlier, this unit take into account the study skill essential for carrying out study effectively and getting good marks in the exam. For example, planning study schedule and managing your time effectively, improving reading comprehension, taking notes, reading books, listening or lecture tutorial, and memorizing important point, having discussion, discovering your own personal study style. इट इज़ फॉर एग्ज़ाम्पल ऑलवेज रिमेंबर दैट। इस पूरे पैराग्राफ को अगर मैं कंक्लूड करके आपको बताऊं तो ये कि स्टडी स्किल्स जब आप इस बुक को पढ़ेंगे तो आप इस काबिल होंगे कि आप अच्छे से लेक्चर सुन सकें, अपने ट्यूटोरियल्स को सुन सकें और अच्छे से इफेक्टिवली स्टडी कर सकें। नाउ बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ एंड आस्क योर सेल्फ अ क्वेश्चन, एम आई गोइंग टू हैव गुड स्टडी हैबिट और बैड स्टडी हैबिट। If you develop good study habit and the start, you will find that your studies become much easier. As a result, you will obtain good marks, you will learn more quickly and with less effort, and you will progress to the next stage smoothly and comfortably. इस पैराग्राफ का मेन पॉइंट ये है कि आपने अपने आप से ये सवाल करने हैं कि क्या जो जिस तरीके से मैं पढ़ रही हूँ क्या वो तरीका बिल्कुल सही है, और अगर सही नहीं है तो आपने टेंशन नहीं लेनी। ये बुक जो है वो आपको हेल्प करेगी कि किस तरीके से आप अपनी पढ़ाई को आसान बना सकते हैं। ठीक, आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप चीज़ों को आसानी से समझने के काबिल हो जाएंगे। अब नीचे है कि बिफोर यू बिगन स्टडिंग वी वुड लाइक टू गिव यू सम टिप्स दैट यू माइट फाइंड यूज़फुल। अब ये बता रहे हैं कि आप जब स्टडी करने लगें तो उससे पहले हम आपको कुछ टिप्स दे रहे हैं जिसके ज़रिए से आप अपनी पढ़ाई को आसान बना सकते हैं। ठीक है, motivate yourself to learn by setting a clear cut goal. If you are not motivated you will not learn. वो कहते हैं कि सबसे पहले जब आप पढ़ना शुरू करें तो अपने आप को मुतहर्रिक करने के लिए कोई अपना गोल सेट करें कि आप क्यों पढ़ रहे हैं। आपको ये सवाल अपने आप से करना होगा कि आप क्यों पढ़ रहे हैं। नंबर 2, प्रैक्टिस द स्किल दैट यू हैव लर्न। इफ़ यू डू नॉट यूज़ इट यू विल फॉरगेट इट सूनर। आपने जो भी नई चीज़ सीखी आप उसको इस्तेमाल में अपनी डेली रूटीन में लाएं, क्योंकि जो चीज़ इंसान डेली रूटीन में नहीं लाता वो जल्दी उसको भूल जाती है। पॉइंट है रिव्यू एंड रिवाइज वट एवर यू हैव लर्न सो दैट यू रिमेंबर इट लेटर ऑन। आप जब कोई चीज़ याद कर लेते हैं तो उसको रिवाइज़ करें, क्योंकि जब आप रिवाइज़ करते हैं जितनी दफ़ा आप उस चीज़ को रिवाइज़ करेंगे वो अपने दिमाग में आपके पुख्ता होती जाएगी। Reserve a specific time each week where you examine your studies for that week. जब आप पूरा हफ्ता पढ़ लें, कोई चीज़ याद कर लें तो हफ्ते के बाद एक दिन ऐसा बना लें जिसके अंदर आप उन जो पूरे हफ्ते में आपने याद किया उसको आप रिवाइज़ कर सकें। लर्न फ्राम योर मिस्टेक्स एंड अर्न फ्राम योर सक्सेस। आप अपनी जो गलतियाँ आपसे होगी उससे सीखें और उसको बेहतर करने की कोशिश करें। डू नॉट वेस्ट टाइम, स्पेंड इट इफेक्टिवली। अपने टाइम को ज़ाया ना करें, उसके अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। बी फोकस, ट्राई टू कंसनट्रेट। अपने आप को कंसनट्रेट रखें, एक चीज़ पर अपनी तवज्जो को मरकूज़ रखें। सेलेक्ट द बेस्ट अप्रोच दैट सूट यू सिंस लर्निंग इन योर पर्सनल स्टाइल। आप उस तरीके से पढ़ें जो आपको अच्छा लगता है, दूसरों को फॉलो ना करें, क्योंकि हर इंसान का अपना एक स्टाइल होता है। कंप्लीट असाइन टास्क इन टाइम। अपने जो काम है, जो होमवर्क है, उसको टाइम पे पूरा करने की आदत डालें। डू नॉट फील शाय एंड फाइंड आउट व्हेन एंड हू टू आस्क फॉर हेल्प।
और अपने आप को कभी इस चीज़ में शर्म महसूस ना करें कि आप किसी से पूछें। जब भी आपको अपनी स्टडी से रिलेटेड ज़रूरत पड़े तो आप किसी से पूछें। ये मैंने यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं आपके लिए ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मैंने आपका रिज़ल्ट देखा और उसमें बहुत सारे बच्चे फेल थे। मेरा ये बिज़नेस नहीं है, ना ही मैं आपको बाकी वीडियोस वालों की तरह कहूँगी कि आप सब्सक्राइब करें, कमेंट करें या शेयर करें। मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहूँगी क्योंकि ये मेरा कोई बिज़नेस नहीं है। मैं ये आप लोगों की हेल्प के लिए बना रही हूँ क्योंकि हमारे जो पाकिस्तान है इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चियाँ हैं या बच्चे हैं जो घरों में बैठ के पढ़ते हैं। मेजॉरिटी हमारी बच्चियाँ पढ़ती हैं, तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगी कि आप लोग किसी और के पास जाएं। अगर आप लोग घर बैठ के तालीम कर रहे हैं और आप फिर भी फेल हो रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है। तो इस ट्यूशन के ज़रिए से आपको इस तरीके की हेल्प हो जाएगी। मैं तो आपके लिए इतना ही कर सकती हूँ। और अगर आप इसको सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को तो आपको ये फ़ायदा होगा कि जो नई वीडियो आएगी आप उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसको आसानी से आप देख पाएंगे। अदरवाइज़ मेरा ये कोई बिज़नेस नहीं है कि मैं आपको कहूँ। बाकी आपको अगर ये सूट करे तो आप इससे हेल्प ले सकते हैं। मैं अभी जो आपको वर्ड बाय वर्ड समझा रही हूँ ये इसलिए कि आपको समझ आ जाए और जो याद करना है वो भी मैं आपको बता दूँगी। अभी ये सिर्फ मैं आपको समझा रही हूँ। अब इससे यहाँ तक ठीक है। अब आगे चलते हैं। यहाँ से अब आपको ज़्यादा समझाने वाली चीज़ यहाँ से स्टार्ट हो रही है, स्टेप बाय स्टेप। अब स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कि आपने अपनी स्टडी को कैसे लेके चलना है।